इंट्रोडक्शन। गीजा के पिरामिड, जो काहिरा, मिस्र के पास गीजा पठार पर स्थित हैं, प्राचीन सभ्यता के सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी प्रतीकों में से एक हैं। मिस्र के पुराने राज्य के चौथे राजवंश के दौरान निर्मित इन पिरामिडों ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों को मोहित किया है। इस स्क्रिप्ट में उनके इतिहास, मुख्य तथ्य और उनसे जुड़े रहस्यों पर चर्चा की जाएगी। इतिहास। निर्माण युग। पिरामिडों का निर्माण 2580 से 2560 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इन्हें फराओ खुफू, खफरे और मेनकौरे द्वारा आदेशित किया गया था। उद्देश्य: फराओ के लिए स्मारकीय मकबरों के रूप में सेवा की, मिस्र वासियों के परलोक में विश्वास और अगले संसार में मृतकों की रक्षा और उनके लिए व्यवस्था की आवश्यकता को दर्शाता है। श्रमबल। आम धारणा के विपरीत पिरामिडों का निर्माण गुलामों द्वारा नहीं, बल्कि कुशल मजदूरों द्वारा किया गया था। पुरातात्विक साक्ष्य एक संगठित श्रमबल का संकेत देते हैं, जिनके लिए भोजन, चिकित्सा और रहने की व्यवस्था थी। द ग्रेट पिरामिड यानी खुफू का पिरामिड ओरिजिनली 481 फीट ऊंचा था। समय के साथ इसके बाहरी पत्थर गिर गए और अब यह 455 फीट ऊंचा है। यह लगभग 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक से बना है। खफरे का पिरामिड ग्रेट पिरामिड से थोड़ा छोटा है। पहले यह 471 फीट ऊंचा था। यह ऊंची जमीन पर बना है और इसके ऊपरी हिस्से में कुछ बाहरी पत्थर अभी भी हैं, इसलिए यह ऊंचा दिखाई देता है। तीनों में सबसे छोटा मेनकौरे का पिरामिड ओरिजिनली 215 फीट ऊंचा था और यह अपने जटिल और सुंदर मंदिर के लिए जाना जाता है। और अंत में स्फिंक्स, एक ऐसा पत्थर का बना हुआ शेर जिसका सर इंसान का है, जो शायद खफरे है, पूर्व दिशा की ओर देखता है और गीजा पठार का रक्षक माना जाता है। पिरामिडों के निर्माण की तकनीक आज भी बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए सीधे या घुमावदार रास्ते इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ का मानना है कि पत्थरों को पानी के जरिए लाया जाता था और कुछ तो यह भी मानते हैं कि इस काम में एलियन का हाथ था। ग्रेट पिरामिड का उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं के साथ अद्भुत सटीक अलाइनमेंट यह बताता है कि उस समय के लोगों को असाधारण खगोलीय ज्ञान था या उनके पास उन्नत उपकरण थे। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और म्यूऑन टोमोग्राफी जैसी आधुनिक तकनीकों ने ग्रेट पिरामिड के भीतर कुछ छिपे हुए कक्षों का पता लगाया है। उनका उद्देश्य और उनकी सामग्री अभी भी अज्ञात है, जिससे और भी रहस्य बढ़ते हैं और अन्वेषण की गुंजाइश बनी रहती है। 1922 में तूतन खामुन के मकबरे की खोज के साथ प्रसिद्ध हुआ फराओ का श्राप एक मिथक ही है। हालांकि इसे अक्सर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मकबरे के अन्वेषकों पर आने वाली मुसीबतों की कहानियां आज भी मशहूर हैं। गीजा के पिरामिड आज भी आश्चर्य और रहस्य का स्रोत बने हुए हैं। यह न केवल प्राचीन मिस्र की शानदार इंजीनियरिंग और वास्तुकला का प्रमाण है, बल्कि उनकी समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, नई खोजें और भी रहस्यों से पर्दा उठा सकती हैं, जिससे इन शानदार इमारतों की हमारी समझ और भी बढ़ेगी।